राधे कृष्णा, मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज कॉलेज से वापसी के समय ओशियन ने कहा कि मम्मा मोमो खाने हैं, चाउमीन खाने हैं, तो वो बनाओगी आप घर में करके ना। तो मैंने कहा चल फिर सामान ले आते हैं इसके लिए। और उसके बाद हम दोनों कॉलेज से ही सीधे बाज़ार चले गए। तो वहाँ आज हमको इतने सालों बाद एक अच्छी दुकान दिखी, एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख गया जहाँ कई तरह की चीज़ें मतलब एक ही जगह बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। तो हमने एक एक करके हर चीज़ यहाँ पे मंगाई जो हम लोगों को पसंद थी, और हर चीज़ ट्राई की हमने यहाँ पे। तो आप लोग देख ही रहे हो, ये आ गए हैं हमारे स्टीम्ड मोमो। इसके पहले मैंने खा लिया था मसाला डोसा, और ओशिन ने अपना स्प्रिंग रोल। कितना इंजॉय कर रही है, देख रहे हो। चल चल खा। तो मैंने कहा तुझे जो खाना है ओशिन तू खा ले चल है। तो हम दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आया मतलब कुल मिला के। बहुत सालों बाद मतलब ना इस तरह से यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने को मिला, वरना तो खाना जहाँ भी खाया तो अच्छा नहीं था। कैसा? तो वही यादें मैंने यहाँ पे कैप्चर की हुई है, तो आप लोग भी इसे एंजॉय करें। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या खाया है यहाँ पे। ये ठंडा हो जाएगा फिर। जा रहे हैं भी है। पहले यही कोई उसका कचर कचर करते। मैंने रसमलाई, ओशिन ने डोनट और फिर आइसक्रीम एंजॉय की। तो मिलते हैं अगले किसी शॉर्ट्स में। राधे कृष्णा। तो भाई अगर कभी जल्दी जल्दी सब्जी बनानी हो ना तो उसके लिए आप ये वाली सब्जी बनाओ, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत स्वादिष्ट भी बनती है। इसमें आप शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज और जो ये घिया तोरई होती है ना, वो वाली तोरई की सब्जी मिक्स करके बनाओ और बिना ढक्कन लगाए हुए इसको पकाओ। इतनी टेस्टी सब्जी बनती है, आप लोग देख ही रहे हैं। फिर इसे आप चाहे पराठे के साथ इंजॉय करो या पूरी के साथ इंजॉय करो या रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बताइए ये मैंने किस चीज़ का पेस्ट बनाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखें कितने लोग यहाँ पे शेफ हैं, खाना बनाते हैं घर में, और कितनी गृहिणियाँ इसको पहचानती हैं। लेट्स सी। राधे कृष्णा, मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो ओशिन का बर्थडे था ना, तो इस मारे एक दिन पहले ही गुजरा था, और जब तक वो मेरे पास में पहुंची तो अगले दिन ही पहुंची थी। तो हमने कहा चलो इसका बर्थडे फिर से मनाया जाए। तो फिर हम लोग गए पिज़्ज़ा खाने, और ओशिन ने ये पूरा पिज़्ज़ा देख रहे हो, इतना बड़ा इसने पिज़्ज़ा मंगाया। और इसके बाद इसने इसको एंजॉय किया अकेले अपने पापा के साथ। तो चलिए हम लोग भी इंजॉय करते हैं क्या खाने को। तो ओशन तो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी, और मैंने जब वो पूरा मेन्यू देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मंगाऊं। मुझे खानी थी चाउमीन, लेकिन यहाँ पे चाउमीन तो मिलती नहीं है। फिर मैंने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज़ ही मंगा लेती हूँ। तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ ये मंगाई, पर जब मैंने इसे खाया ना तो मुझे ये पता चल गया कि इससे बढ़िया तो मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो मैं घर ही से खाऊंगी, बाज़ार वाली भी ये खा के देख ली, अच्छी नहीं लगी मेरे को। खाली उसने ऐसे ही फ्राई किया हुआ था
और चाट मसाला डाल दिया, हो गया फ्रेंच फ्राइज़। और उसके साथ में कुछ नहीं खाने को, चटनी वटनी कुछ नहीं, तो इसलिए मज़ा नहीं आया मुझे। और ये दोनों तो लगे रहे अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने में। पिज़्ज़ा मुझे इसलिए पसंद नहीं आता ना यहाँ का खाने में, वो नीचे से मुझे कच्चा लगता है, एक लेयर उसकी कच्ची कच्ची सी फील होती है, तो मैं नहीं खाती उसको। राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज ये जंगली फल मेरे को मिला है, ये हमारे घर के पास ही एक पेड़ है उसमें लगे हुए हैं। तो ओशन आई हुई है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ये फ्रूट ट्राई कराया जाए, देखिए इसको कैसा लगता है। तो आप में से कितनों को पता है इस फल का नाम? किसी ने मेरे से कहा कि इसे गूलर बोलते हैं, हमारे यहाँ इस तरह का तिमिल होता है पहाड़ में, तो हम उसको तिमिल, मतलब इससे बड़ा फल होता है वो साइज़ में भी, और लाल होता है, पकने के बाद पूरा बाहर से लाल हो जाता है और अंदर से इसी तरह के उसमें शीट्स रहते हैं और जेली लाइक हो जाता है, जेली जैसी इसको उसके अंदर भरी हुई रहती है। तो वो फ्रूट ऐसा होता है और मीठा बहुत होता है वो भी, लेकिन उससे ज़्यादा मीठा है ये, बहुत ज़्यादा चीनी जैसा मीठा हो रहा है ये। तो ये फ्रूट ओशन ने, मैंने इसको ट्राई किया तो ओशन को तो बहुत ही पसंद आया। एक बार जो खाने में जुटी तो फिर इसने उसे छोड़ा ही नहीं। तो ये देखो इसके मस्ती मस्ती में, मज़े मज़े में इतने खा दिए हैं इसने। तो आप लोग इस शॉर्ट्स को एंजॉय करो और किसी को पता है इस फ्रूट का नाम तो ज़रूर बताएं, ओके। ये देखो इसमें भी अंदर कुछ जेली लाइक भरा हुआ है और ये बहुत मीठा होता है। पता है एक बार मैंने इसको तिमिल जैसा ही सोच करके मैंने ना इसका रायता भी बनाया, जैसे हम तिमिल का रायता बनाते हैं वैसे ही, तो रायता बनाया, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें जो शीट्स है ना वो मतलब इरिटेटिंग सा लगता है उसको खाने में। ये फल में तो ठीक है खाने में, लेकिन जब उसकी सब्जी या कुछ बनाते हैं तो वो शीट्स जब ऐसे खाने में आते हैं तो मज़ा नहीं आता मतलब। तो ऐसा रहा और उसमें शीट्स ही दिखे, क्योंकि बाद में वो उबाल दिया ना, उबालने के बाद उसमें बस जैसे बीज ही बने रहे। पर तिमिल में ऐसा नहीं होता, उसमें आप रायता बना लो, सब्जी बना लो, उसका बाहर का जो पार्ट होता है वो मोटा होता है ना, तो उसकी वजह से जो उसके शीट्स हैं वो डोमिनेट नहीं कर पाते हैं सब्जी में या रायते में, इस वजह से। तो ये रहा। तो खैर फिर उसके बाद मैंने फिर कान पकड़ लिए, मैंने कहा नहीं बनाऊंगी इसका, मैं कुछ सब्जी या रायता कुछ नहीं बनाऊंगी, बस ये फल ही खाने के लिए अच्छा है ये सोच के तब से फिर नहीं बनाया। लेकिन एक बार सोच रही हूँ कि एक बार सब्जी भी बना के देख लूँ, क्या कहते हो आप लोग? जैसे अगर ये छोटा छोटा हो ना, कच्चा हो, तब बना के देखूँ क्या कैसा बनता है। ओके, अब अगली डिश वही होगी, ठीक है, इसी को बनाती हूँ मैं। तो यही है आज का शॉर्ट्स, मिलते हैं किसी और शॉर्ट्स में। राधे कृष्णा।